हेलो गाइस, आई एम सूरज फ्रॉम विजडम टेक मास्टर्स चैनल से। आज से हम लोग पाइथन का नया सीरीज सीखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बिगिनर से एडवांस तक जो कुछ भी है सब सिखाएंगे पाइथन में। तो आज आप लोग जहाँ भी जाओगे आप लोग देख पाओगे कि पाइथन का डिमांड इतना ज़्यादा है, क्यों है, किस लिए है। तो पूरा इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो जो आज हमारा पाइथन में पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या कराएंगे पाइथन में, वो मैं पहले क्लियर करा देता हूँ। आज का वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा पाइथन क्या है, पाइथन क्यों सीखना चाहिए, पाइथन क्यों इतना ट्रेंड पर है। तो पहले स्टार्ट करेंगे पाइथन क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आज हम लोग देख लेते हैं उसका एजेंडा क्या है हमारा। तो हम लोग आज पाइथन में सीखेंगे व्हाट इज ए पाइथन, पाइथन क्या है, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो कौन कौन से एप्लीकेशन हम लोग पाइथन के यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन बड़ा बड़ा कंपनी पाइथन को यूज़ करता है। तो वो सारे पॉइंट हम इस टॉपिक में आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ए पाइथन। तो पाइथन क्या है। पाइथन इज एन इंटरप्टेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनामिक सिमेट्री। तो पाइथन क्या है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम। तो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर एवं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारा जो बाकी जितना भी प्रोग्राम है, C++, जावा, तो उसके साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या है। तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप कोई 2 लाइन का कोड लिखा है, 2 या 3 लाइन का। तो कोड लिखने के बाद क्या होता है, मान लीजिए आपका सेकेंड लाइन पे या थर्ड लाइन पे कोई एरर आ रहा है। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन फर्स्ट जो 2 लाइन आपका क्लियर है उसका आउटपुट आपको दे देगा, और जहाँ पे एरर है वहाँ से स्टॉप कर देगा। तो मान लीजिए आपका पहला 2 लाइन या 3 लाइन कोड लिखा है, लास्ट लाइन ऑफ कोड का एरर आ रहा है। तो पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, तो 2 लाइन कोड का आपको एग्जीक्यूट होगा, बाकी का एरर वहाँ से रहेगा। तो जैसे C++ जावा में क्या होता है, मान लीजिए जावा में क्या होता है, आप जावा में जब प्रोग्राम लिखते हो तो जावा में 5, 6, 10, 12 लाइन पूरा प्रोग्राम लिखते हो। तो अगर प्रोग्राम के कहीं भी एरर आता है तो पूरा प्रोग्राम को देखना पड़ता है, चेक करता है। तो तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि जावा बाकी सब C++ जो प्रोग्रामिंग होता है वो क्या कंपाइलर के ऊपर काम करता है, लेकिन पाइथन क्या होता है, पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर काम करता है। तो इसलिए पाइथन में ज़्यादा इजी होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस में ही होती है। जैसे आप लोगों का जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो मतलब ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बेस पर प्रोग्राम बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मगर आप इसको स्ट्रक्चरल और नॉर्मल वे में भी इसका प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। देखिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है जो ऐसे टाइप से आप लोग कोड लिखिए जो नॉर्मल कोई लोग को आप इजी समझ में आए। जैसे हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तब क्या होता है, हम लोग पाइथन में जो कोड लिखते हैं वो नॉर्मल व इजी इंग्लिश या इजी नंबर होता है। तो जिससे क्या होता है, दूसरे को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल कोई कैरेक्टर बस सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन में इजी यूज़ होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आप लोग जो भी कोड लिख रहे हो वो दूसरे को समझ में आना चाहिए, ऐसे नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हुआ है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ओके, चलिए अब आते हैं डायनेमिक सिमेंटिक्स क्या है। तो ये पाइथन एक डायनेमिक सिमेंटिक टाइप्स का लैंग्वेज है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे A=5 लिखा है। ओके, तो जब प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे उस समय उसको पता चलेगा, मतलब प्रोग्राम को रन करने के बाद ही हमको पता चलेगा उसका डेटा टाइप क्या है। देखिए, मुझे पता है 5 एक इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे जो मैंने 5 लिखा है वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो देखिए, नॉर्मली क्या है, डायनेमिक वैल्यू का मतलब होता है रन टाइम पे एक ही वैल्यू में क्या स्टोर है। यहाँ पे 5 है। तो जैसे C++ में आप लोग क्या करते हैं, आपको जब C++ में प्रोग्रामिंग करते हो पहले आपको उसका वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, कर देते हैं, डिफाइन कर भी देते हैं और करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पाइथन में वेरिएबल को पहले डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में डिफाइन हो जाता है। तो
आशा कर सकते हैं डायनामिक सिमेंटिक्स का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं पाइथन का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स एक कॉम्प्रेस है। कॉम्प्रेस का मतलब क्या है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉम्प्रेस क्या होता है, पाइथन का सिंटेक्स कॉम्प्रेस क्यों है। अभी मान लो कि मुझे a=5 जो मुझे है उसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट को a को पास करवा दूंगा, वो क्या करेगा, a को प्रिंट करवा देगा। प्रिंट क्या होता है, एक पाइथन का फंक्शन है। अगर वो आप C++ में करोगी तो मुझे 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे 2 लाइन का प्रोग्रामिंग लिखना है, एकदम सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे a=5 एंड b=10 को ले लिया और नीचे लिख दिया प्रिंट ब्रैकेट a+b ब्रैकेट क्लोज। लिखते ही इसका आंसर आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई कर्ली ब्रैकेट को मैनेज नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ इंडेंटेशन और वाइल स्पेस को मैनेज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। केवल आप इतना सा प्रोग्राम आप लिख देंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब इसका कोड कॉम्प्रेस है, आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन में हम लोग जानेंगे उसके फीचर्स के बारे में, मतलब कौन कौन वर्जन रिलीज हुआ है, किसने बनाया। तो पहले लाइन पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। पाइथन वॉज इंट्रोड्यूस बाय विडो वैन रोजूम इन 1989। तो पाइथन को जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था वो हमारा क्या, विडो वैन रोजूम ने 1989 पर फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन जो रिलीज हुआ था वो इन 1991 पर। उसके बाद पाइथन 1.0 वाज रिलीज विथ न्यू फीचर्स। उसके बाद पाइथन 1.0 वाज रिलीज विथ न्यू फीचर्स। उसके बाद पाइथन का जो 1.0 वर्जन आया था वो कुछ नया फीचर के साथ आया था, जैसे मैप, फिल्टर, लैम्बडा के साथ। उसके बाद क्या हुआ, पाइथन का जो 2.1 जो वर्जन था उसके बाद वो आया। उसके बाद मतलब गार्बेज कलेक्शन सिस्टम को लेकर मतलब और भी नया फीचर्स लेके आया था। क्या है, हर एक सॉफ्टवेयर का रूल्स होता है, नियम ही होता है कि जब हर एक दिन उसका कुछ ना कुछ नया वर्जन, कुछ उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट होकर, कुछ अपडेटेशन होकर वो नया वर्जन के साथ आता है। क्योंकि हर रोज हम लोगों को भी हमारा सिस्टम में हमारा पाइथन और सब बाकी जितना भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी जो नया फीचर्स देते हैं वो हमको नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग ऐसा होता है हम उसको अपडेट नहीं करते। तो हमको अपडेट करना जरूरी है। अभी आफ्टर पाइथन 2 के बाद 3.0 रिलीज हुआ है। तो 2.3 रिलीज हुआ था आपका 2008 पर। उसके बाद से अभी अब नया बहुत सारा वर्जन आया है। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं अभी पाइथन की वेबसाइट पे जाए तो आपको दिखा सकते हो जो हमारा अभी नया वर्जन क्या है पाइथन का। तो देख लीजिए 3.12.0 अभी हमारा जो नया वर्जन है विंडोज़ के लिए। तो जब डाउनलोड करेंगे और भी ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में जाएंगे, अभी नहीं जा रहे। तो फीचर्स ऑफ पाइथन का जो फीचर्स है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। देखिए पाइथन जो होता है क्या है, अगर जानेंगे तो अब आसानी से देखो। पहला पॉइंट है हमारा इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। तो अब हमारा जो पाइथन है वो आसानी से लर्न कर सकते हैं कि उसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है। क्योंकि आप पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेड है आप इजी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लर्न कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको सिंटेक्स है, जो यहाँ पे जो सिंटेक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत इजी होता है, आप इसको देखते ही समझ जाओगे। दूसरा क्या है, तो ओपन सोर्स है, मतलब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इसको, इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए उसको जो पैकेज है वो भी आप फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो और अपने जो प्रोग्राम को बेहतर बनाने का, अपने खुद का प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हो। उसका जो मान लीजिए इसमें मतलब आपको उसका जो पैकेज है, इसको पैकेज को डाउनलोड करके आप प्रोग्राम को और भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि उसका जो पैकेज आता है वो फ्री आता है। इसमें जो पैकेज होता है वो सब फ्री में आता है, फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है लाइब्रेरी, जो ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या है, मान लीजिए इसमें जो बहुत सारी लाइब्रेरी है, आपको जिस एरिया में मान लीजिए आपको लाइब्रेरी बहुत सारा मिल जाएगा। अब इसमें बहुत सारा सब फ्री में मिलेगा आपको जिस एरिया में काम करने हैं उस हिसाब से लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए जैसे आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रही हो तो आप
हो गया। मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो तो मान लीजिए नमपाई हो गया, पांडास हो गया, तो इसमें सब लाइब्रेरी आपको फ्री में ही मिल जाएगा। तो इस सब लाइब्रेरी के यूज़ करके आपका प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके और भी आप बेहतर बना सकते हो। ओके। उसके बाद आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म तो किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आप विंडोज़ में आप कोड कर रहे हो विंडोज़ में, तो विंडोज़ का फाइल को आप लिनक्स में जाके भी रन कर सकते हो आप उसको। ओके। तो इसके बाद आते हैं हमारा हाई लेवल, हाँ, वर्क ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक। वर्क ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक तो मैंने वीडियो के पहले में बोला था, जो जावा पाइथन जो होता है वो आपका इंटरप्रेटर है। तो इंटरप्रेटर का मतलब मैंने पहले आपको वो बोल चुके हूँ। जो हमारा जो प्रोग्राम क्या होता है, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसको मान लीजिए कोई एक लास्ट में एरर आया है, तो पूरा प्रोग्राम में क्या करेगा, जितना ही प्रोग्राम आप लिखे हो उसके पहले जितना भी प्रोग्राम जहाँ पे एरर आए उसके पहले भी जितना कोड है वो अगर सही रहेगा तो उतना ही तक रन कर देगा। तो मैंने पहले ही बोला था। इसके बाद आता है कि मल्टी पैराडिज्म लैंग्वेज। तो मल्टी मतलब कि ये बहुत सारे लैंग्वेज में काम करते हैं। मान लीजिए इसको पहले ही मैंने बोला पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से इसे नॉर्मल वेब में यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड वेब में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे वेब में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहले ही बोला था जो पाइथन का जो कोड है बहुत इजी होता है समझने में। तो ऐसे ही पाइथन को बनाया गया है कि आप यहाँ पे जो कोड लिखोगे वो सरल व ईजी जैसे दूसरे पर्सन को समझ में आए। ओके। तो उसके बाद आता है एक्सटेंडेबल लैंग्वेज। एक्सटेंडेबल लैंग्वेज में क्या है, आप इसको दूर मतलब आप इसको दूसरे लैंग्वेज के मतलब आप इसको दूसरे लैंग्वेज के साथ भी कंबाइन करके रन कर सकते हो। दूसरे कोई लैंग्वेज यूज़ करके इसको आप कंबाइन करके इसको रन कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इसका जो सिंटेक्स को देखकर ही आप समझ जाओगे इसका कोड क्या कह रही है। मतलब आप पाइथन में जब कोई कोड लिख रहे हो उसको आपको सिंटेक्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया प्रिंट लिख के उसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या प्रिंट लिखा हुआ है किस लिए, किसको, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। तो बहुत ईजी होता है। तो उसके बाद आता है GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। ये हमारा जो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपका जो पाइथन में पाइथन क्या करता है, मतलब ये GUI प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। मतलब इसका आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि फीचर्स ऑफ पाइथन में पाइथन का जो फीचर्स है क्या क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई भी जगह पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा मुझे कमेंट कर देना, तो मैं और भी क्लियर कर दूंगा। तो ये एक्चुअली हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का, तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब लाइक वगैरह करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितना भी वीडियो देंगे यहाँ पे सब वीडियो हमारा फ्री में आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन का मतलब क्या है, जो हम लोग पाइथन का यूज़ करके कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए जी, हम लोग इसको नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट के लिए आप बहुत सारा चीज़ के ऊपर आप ऐसे एप्लीकेशन मतलब पाइथन का यूज़ कर सकते हैं उसका एप्लीकेशन को आपको बनाने के लिए। तो हम लोग आज आप देखोगे तो पाइथन का इतना ज़्यादा ट्रेंड है। क्यों? इसलिए क्योंकि पाइथन मतलब इतना इजी है कि आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों लोग पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं कंपनीज ऑफ यूजिंग ऑफ पाइथन कंपनियाँ। तो पाइथन जो होता है, जो कौन सा बड़ा बड़ा कंपनी पाइथन का यूज़ करता है, कौन सा काम में यूज़ करता है, मतलब गूगल यूज़ कर रहा है, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है सब लोग वो पाइथन की यूज़ कर रहा है। तो सबका अलग अलग काम के लिए यूज़ कर रहा है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक मैंने हमारा जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन का जो पार्ट था वो मैंने पूरा क्लियर आप लोगों को बता दिया। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो थोड़ा सा हिचकाना मत, थोड़ा सा कोई भी टेंशन मत लेना। तो आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर पिंग करिएगा कि सर मुझे
इसमें ये वाला चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विजडम टेक मास्टर को। तो आप लोगों के लिए रोज़ में कुछ ना कुछ नया वीडियो बना के लेके आएंगे। तो आप लोगों को पता है ना, एक वीडियो बनाने के कितना तकलीफ होता है, कितना टाइम लगता है। तो अभी चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।